एक बार फिर से स्टारलिंक के साथ खेला हो गया है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी स्टारलिंक को परमिट मिल गया है। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हैं जहां स्टारलिंक दोबारा से फंस गया है। लेकिन इस बार जो फंसा है वो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि स्टारलिंक को ऑलरेडी इंडिया में परमिट मिल चुका है सर्विस स्टार्ट करने का। अभी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट नहीं किए हैं, जैसे ही हो जाएंगे तो वैसे ही स्टारलिंक अपनी सर्विस स्टार्ट कर देगा इंडिया में। क्योंकि तब तक परमिट नहीं मिला था इंडिया में, हमेशा स्टारलिंक से कोई भी चीज़ पूछी जाती थी प्राइवेसी से रिलेटेड तो वो हमेशा अमेरिका का रेफरेंस देता था कि प्राइवेसी हम वहाँ की फॉलो करते हैं रूल एंड रेगुलेशन, और इस वजह से हम कोई भी डिटेल नहीं दे सकते हैं। लेकिन तब से इंडिया ने परमिट दिया है तो अब कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशन इंडिया के फॉलो करने होंगे, और यहाँ पे कभी भी किसी तरीके से इंडिया को कोई रिस्क फैक्टर लगता है इंडिया को लेके, तो वहाँ पे हर कंडीशन में स्टारलिंक को अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करनी होगी इंडिया के साथ। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, कुछ महीनों पहले अलग अलग लोकेशन से इंडिया में स्टारलिंक के डिवाइस रिकवर किए गए थे। तब वहाँ से डिटेल मांगी गई थी तो स्टारलिंक ने साफ तौर पे मना कर दिया था। लेकिन न्यू रूल रेगुलेशन के हिसाब से और स्टारलिंक को जो परमिट दिया गया है उन शर्तों के हिसाब से इंडिया के ऊपर किसी भी तरीके की थ्रेट होती है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ मिलके काम करना होगा स्टारलिंक को। इसी वजह से अब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने मांग ली है सारी डिटेल। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट ऐड किए, उन्हें चेक जरूर कीजिएगा, आपके डेली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस आते हैं टॉपिक, क्योंकि जो डिवाइस पिछले कुछ महीनों में रिकवर किए गए हैं अलग अलग लोकेशन से नियरेस्ट टू इंडिया, तो वहाँ पे उन डिवाइसों के मालिकों की जो भी ऑनर हैं उन सब की डिटेल स्टारलिंक से मांग ली है। और यहाँ पे मांगना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब स्टारलिंक वो डिटेल डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को नहीं देता है। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के पास पूरा कंट्रोल है स्टारलिंक का कि वो इंडिया में आने से पहले ही ऐसी हरकत करता है तो उसका जो परमिट है वो सस्पेंड कर सकता है। तो फिर टाटा बाय बाय कि इंडिया में एक सपना ही बन के रह जाएगी स्टारलिंक। और आपको मालूम ही होगा एलॉन मस्क ऑलरेडी डॉस से हट चुके हैं, तो मतलब जो ट्रम्प सरकार का दबाव था वो भी लग रहा है कि अब कम हो चुका होगा और स्टारलिंक की सर्विस अब मैंडेटरी नहीं लग रही है इंडिया में। तो एक बहुत बड़ा अब इफेक्ट स्टारलिंक को पड़ सकता है इंडिया में, क्योंकि अभी सिर्फ नॉर्मल बातचीत के द्वारा पूछा गया है कि जो डिवाइस रिकवर हुए थे उनके ओरिजिनल ऑनर कौन है और कहां से वो बुक किए गए थे, तो वो सब कुछ डिटेल प्रेजेंट की जाए। ऊपर से वो प्रेजेंट नहीं करता है स्टारलिंक डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को डिटेल, तो फिर एक कॉज नोटिस मतलब कारण बताओ नोटिस जो है वो स्टारलिंक को दिया जाएगा, और उसका भी वो रिप्लाई नहीं करता है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को और रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के पास पूरा अधिकार होगा उसका लाइसेंस सस्पेंड करने का। फिर वो अपनी सर्विस इंडिया में आगे नहीं दे पाएगा, फिर एक दोबारा लंबा चौड़ा प्रोसेस चलेगा, फिर सालों इंतजार करना होगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या न्यूज़ आती है और क्या स्टारलिंक अपने उन डिवाइसों की जो इंडिया के नियरेस्ट कैप्चर किए गए हैं क्या वो डिटेल शेयर करेगा या नहीं करेगा, और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन आखिरी सबसे खतरनाक एक्शन क्या लेगा। क्या वो टाटा बाय बाय कर देगा या फिर से एक बड़ा रिलीफ दे के स्टारलिंक को एंट्री स्मूथली दी जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।